आप रेज़्यूमे तो बना लेते हो लेकिन कभी भी इंटरव्यू कॉल्स नहीं आते। तो इन 6 मिस्टेक्स को अपने रेज़्यूमे में करेक्ट कर लेना और आपको भर-भर के इंटरव्यू कॉल्स आएँगे। तो चलिए जानते हैं उन 6 मिस्टेक्स के बारे में। फर्स्ट इज़ स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। दिस इज़ द फास्टेस्ट वे टू गेट रिजेक्टेड बिफोर गेटिंग इनटू स्क्रीनिंग प्रोसेस। आपने बहुत अच्छे से रेज़्यूमे भी बनाया है, आपके पास बहुत अच्छे स्किल्स भी हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं और आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप ईज़िली कॉम्पिटिशन को बीट कर सकते हो। लेकिन रिज्यूमे में 1 या 2 ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी आपका रिज्यूमे डायरेक्टली रिजेक्ट करवा सकती है। आप सभी को पता है हर एक रिज्यूमे एटीएस के थ्रू पास होता है। अगर एटीएस आपका कॉन्टेक्स्ट समझ ही नहीं पाएगा तो इट विल ऑटोमेटिकली रिजेक्ट योर रिज्यूमे। यू कैन अवॉइड सच मिस्टेक्स विद 3 सिंपल स्टेप्स। फर्स्ट इज ऑलवेज रीड योर रिज्यूमे बिफोर डाउनलोडिंग और सेविंग इट। क्योंकि जब आप रिज्यूमे बना रहे होते हो तब आपका ध्यान सिर्फ डिटेल्स फिल करने में होता है। आप यूजुअली ग्रामर नहीं चेक करते एंड यही मिस्टेक्स आप पे भारी पड़ती है। इसीलिए रेज़्यूमे कंप्लीट होने के बाद एक बार उसको ध्यान से पढ़ लेना, तो आपको शायद कुछ ऐसी मिस्टेक्स एनकाउंटर हो जो आप रेज़्यूमे लिखते वक्त मिस करी हो। सेकंड, कोई भी ऐसा एक टूल यूज़ करो जो ग्रामेटिकल एरर्स को करेक्ट करता है, जैसे कि ग्रामरली या फिर चैट जीपीटी को भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ आपको आपका रेज़्यूमे किसी अपने फ्रेंड से या फिर किसी और से रिव्यू करवा लेना है। क्या पता उन्हें कुछ ऐसी मिस्टेक मिल जाए जो आपके रिज्यूमे को और बेहतर बना सके। एंड सेकंड मिस्टेक्स मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स डू दैट इज वन साइज फिट्स ऑल। दैट मीन्स एक ही रिज्यूमे हर एक जॉब रोल के लिए यूज करना। एंड यही मिस्टेक आपको हर एक जॉब रोल में रिजेक्ट करवाती है। नेवर यूज अ सिंगल रिज्यूमे फॉर ऑल जॉब्स। हर एक पोजीशन का रिक्वायर्ड स्किल्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शन अलग होता है एंड इसी के अकॉर्डिंग एटीएस आपके रिज्यूमे में कीवर्ड्स ढूंढता है। अगर वो कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में नहीं मिले तो यू आर रिजेक्टेड ऑन द स्पॉट। आप स्क्रीनिंग प्रोसेस तक भी नहीं जा पाओगे। रिक्रूटर्स जस्ट वांट टू सी हाउ एंड व्हाई यू आर द बेस्ट फिट फॉर देयर रोल। इसीलिए जब भी आप किसी ओपन पोजीशन के लिए अप्लाई करो, बिफोर दैट अपने रिज्यूमे को जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेना, ताकि ऐसे कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे में हो जो एटीएस पास करवा सके। इसके लिए एनहांस सीवी इज द बेस्ट ऑप्शन। जस्ट जॉब डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना एंड इसमें पेस्ट कर देना एंड जस्ट अपना रेज्यूमे अपलोड करके जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लेना। इट विल ऑटोमेटिकली सजेस्ट यू सम मॉडिफिकेशंस दैट यू कैन डू। नहीं तो आप चैट जीपीटी, जेमिनाई या फिर ग्रॉक इनमें से कोई एक टूल यूज कर सकते हो, लेकिन बेटर है एनहांस सीवी यूज करो। एंड मैंने इस वीडियो में 7 ऐसे बेस्ट रेज्यूमे बिल्डिंग टूल के बारे में बताया है जो आप फ्री में यूज कर सकते हो एंड अपना रेज्यूमे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसमें एआई एनहांसमेंट एंड रेज्यूमे कस्टमाइजेशन के फीचर्स भी मिलेंगे आपको। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। एंड थर्ड मिस्टेक इज टू लॉन्ग टू शॉर्ट। दैट मीन्स आपका रेज्यूमे बहुत लंबड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। एंड अगर आप एक फ्रेशर हो तो आपका रेज्यूमे 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड अगर आपका रेज्यूमे 1 पेज से ज़्यादा है तो इट लुक्स अनफोकस्ड एंड की इन्फॉर्मेशन गेट्स लॉस्ट बिहाइंड फजी वर्ड्स। इवन दो आपका रेज्यूमे लेंदी है, एटीएस फजी वर्ड्स को अवॉइड करके उसको जो कीवर्ड्स चाहिए वही कीवर्ड्स फाइंड करेगा। अगर वो कीवर्ड्स आपके रेज़्यूमे में नहीं मिले तो 3 पेजेस का रेज़्यूमे भी फेल हो सकता है। आपका रेज़्यूमे बड़ा है दैट डज़ नॉट मीन आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। एडिंग इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू मेक योर रेज़्यूमे लेंथी विल लुक इनएक्सपीरियंस्ड। रेज़्यूमे में प्रोफेशनल वोकैब्युलरी का यूज़ करो एंड अवॉइड फज़ी वर्ड्स, ताकि एटीएस ईज़िली आपके रेज़्यूमे में कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सके। माइक्रोसॉफ्ट ने हंड्रेड्स ऑफ ऐसे रेज़्यूमे टेम्पलेट्स बनाए हैं जिनको आप वर्ड में एडिट कर सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड आपको और भी ज़्यादा टेम्पलेट चाहिए तो इंस्टा रेज्यूमे एंड एनहांस वी कैन डू दिस फॉर यू। एंड फोर्थ मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स डू इज एडिंग irrelevant information that is not related to your resume or your profession. Basic details like age, marital status, unrelated hobbies, and your family details doesn't matter to the recruiter. They just want to know how they can use you to grow their business. उनको सिर्फ आपके स्किल्स से मतलब है जिसको यूज करके वो अपना बिजनेस बढ़ा पाए। एंड अगर आप ये सभी डिटेल्स ऐड करोगे अपने रेज्यूमे में तो रिक्रूटर को लगेगा कि आपके पास इनफ स्किल्स नहीं है रेज्यूमे में ऐड करने के लिए एंड आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगा। सो अवॉइड दिस। रेज्यूमे में सिर्फ ऐसी डिटेल्स डालना जो आपको एक स्ट्रॉन्ग एंड डिजर्विंग कैंडिडेट पोर्ट्रे करे अपने रेज्यूमे में। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने करियर ऑब्जेक्टिव डाला है तो उसका कोई काम नहीं है एक रेज्यूमे में, उसको हटा के आप एक अपनी प्रोफेशनल समरी ऐड कर सकते हो। पुअर फॉर्मेटिंग इज वन ऑफ द इमेच्योर मिस्टेक्स दैट फ्रेशर्स डू। सोचो आप एक डेट पर जा रहे हो एंड आपके पार्टनर ने मेसी आउटफिट पहना है, बाल ठीक नहीं है, आउटफिट मैच नहीं कर रहा है एंड टेबल एटिकेट्स तो बिल्कुल भी नहीं है। वुड यू लाइक इट? सिमिलरली रिक्रूटर को मेसी रिज्यूमे बिल्कुल पसंद नहीं होते, नॉर द कलरफुल वन, बिकॉज हाई कॉन्ट्रास्ट कलर्स में आपकी टेक्स्ट
विजिबल नहीं होती। कोई फैंसी डिज़ाइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अनप्रोफेशनल सा फ़ॉन्ट भी यूज़ मत करो एंड लेंथी पैराग्राफ्स तो बिल्कुल ही मत लिखो। एरियल, कैलिब्री एंड टाइम्स न्यू रोमन इन तीनों में से एक कोई फ़ॉन्ट यूज़ करो विद 12 टू 16 फ़ॉन्ट साइज़ एंड अपने रिज्यूमे को सेक्शंस में ऑर्गेनाइज़ करो ताकि ईज़िली रीडेबल हो। एंड रिज्यूमे एक्सपोर्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने करेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड लिंक्डइन प्रोफाइल ऐड करी है कि नहीं, वरना रिज्यूमे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर गलत होगी तो आपको कॉल आने से भी फ़ायदा नहीं है। सिक्स्थ मिस्टेक दैट मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स डू, दैट कन्फ्यूजन बिटवीन ड्यूटीज़ एंड अचीवमेंट्स। बहुत से स्टूडेंट अपने रिज्यूमे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड कर देते हैं इंस्टेड ऑफ अचीवमेंट्स एंड दैट लुक्स वेरी इमेच्योर। ये मिस्टेक मैंने भी करी थी व्हेन आई वाज इन कॉलेज, बट लेटर आई हैव रेक्टिफाइड इट। आपका रिज्यूमे कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है जो आप उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दो। इट इज़ अ मार्केटिंग डॉक्यूमेंट ऑफ हाउ वेल यू डू इट। रिक्रूटर्स जस्ट वांट टू सी हाउ वेल यू सॉल्व द प्रॉब्लम एज कम्पेयर टू अदर्स। जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज मत ऐड करो, इंस्टेड यूज क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स टू शो हाउ वेल यू डिड इट एंड उससे अपना इम्पैक्ट शो करो। For example, instead of writing responsible for sales, just write increased regional sales volume by 20% by implementing lead generation strategies. And those who are writing their resume for tech companies, instead of writing fixed bugs, write reduced system latency by 15% by reinforcing legacy code. एंड इस तरह से आप अपना मेजरेबल इम्पैक्ट दिखा सकते हो। एंड ये 6 मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके देखो, आपका रेज्यूमे हर एक रोल में शॉर्टलिस्ट होगा। एंड फ्री रेज्यूमे राइटिंग टूल्स को जानने के लिए ये वीडियो देखो। आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।